हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है। आप जो भी चैप्टर जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो बस सर्च कर लो यूट्यूब पे, हमारा चैनल का नाम डाल के आपको वीडियो मिल जाएगा। तो पढ़ाई करते रहो, फाइनल एग्जाम बहुत जल्दी आ जाएगा और आप लोग के लिए बहुत सारे कंटेंट्स एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, क्विजेस आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज आ रहे हैं और फ्री कोर्सेस और वीडियोस के फॉर्म में सब चीज आएगा। तो जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है सबसे पहले यार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर में जाके, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करना चाहते हो जरूर से कर सकते हो। चलिए शुरुआत करेंगे। देखो आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 16 नेचुरल रिसोर्सेज 7 साइंस का। तो इसका हम लोग कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने वाले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल ध्यान से समझना। कुछ क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे, कुछ चार्ट की बात करेंगे। तो आप लोग को बहुत सारा नॉलेज आज के इस वीडियो में मिलेगा। ऑलरेडी इसका पूरा चैप्टर का सिलेबस मतलब जो लेक्चर वीडियोस है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो भी आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। लेकिन आज का जो वीडियो है वो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स का कॉन्सेप्ट जो आपको बताऊंगा वो आपको याद रखना है और इससे हेल्प से आपको जल्दी जल्दी याद करने में हैबिट जो है वो इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन के ऊपर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको वो ये है कि राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड। सबसे अच्छा चीज होता है ओन वर्ड में आंसर लिखना। बट ऐसा नहीं कि टूटा फूटा हिंदी लिख के आ गए। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो इंग्लिश लिखने की कोशिश करो, लेकिन उसको अच्छी तरीके से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, व्हाट इज मीन बाय फॉसिल फ्यूल एंड व्हाट आर देयर टाइप्स, ठीक है। अब हमको पूछा कि फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है। देखो ये फॉसिल फ्यूल मैंने आपको पढ़ाया था। फॉसिल फ्यूल एक ऐसा टाइप का फ्यूल है जो कि हमें मिलता है, किससे मिलता है दोस्तों, ठीक है, जो डेड हो गए होते हैं, ठीक है ना, या फिर जो बरीड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना। इसका स्टोरी मैंने आपको सुनाया था, आपको याद अगर होगा, अगर आपको याद आता है जो हमने पढ़ाया, आपको लेक्चर आपने देखा होगा, तो हमने एक चीज पढ़ाया था कि जब करोड़ों साल पहले हमारी जब दुनिया थी उसमें बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, डायनासोर्स, बड़े बड़े प्लांट्स हुआ करते थे। आज भी प्लांट्स तो अवेलेबल है, लेकिन जब जमाना खत्म हुआ, ठीक है ना, जब अर्थ के ऊपर एक तरीके से समझ लो प्रलय आ गया, पूरा जमाना खत्म हो गया, सब डायनासोर्स मर गए, तो वो बहुत सारे डायनासोर्स, बड़े बड़े जानवर ऐसे तो जो जमीन के नीचे दफन हो गए, उसके ऊपर बहुत सारा मटेरियल आ गया, यानी कि जो अर्थ का क्रस्ट था, सॉइल था, वो सब आ गया, वो कहीं ना कहीं धरती के अंदर समा गए जाके। तो ऑब्वियसली वो इतने मोटे और विशाल जानवर थे, उनका बॉडी किससे बना था, आधा से ज्यादा फैट था उनमें, जैसे हमारे में भी चर्बी होती है, उनके बॉडी में भी फैट था, तो वो फैट हो गया। कुछ एलिमेंट्स जो जमीन में प्रेजेंट थे, कुछ सॉल्ट जो जमीन में प्रेजेंट थे, कुछ प्लांट्स के जो रिमेन्स थे जो जमीन में बरीड थे, ये सब मिलके लगभग लाखों साल लग गए उस चीज को एक साथ मिलने में, और धीरे धीरे रिस के क्या हो गया, एक तेल तैयार हो गया, और उसको क्या कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल। और वही फॉसिल फ्यूल हम लोग जमीन खोद के, समुद्र के अंदर से जो जमीन है उसमें खोद के पाइप डाल के सब निकालते हैं फॉसिल फ्यूल, जो कि एक तरीके से ब्लैक ऑयल कहा जाता है, गोल्ड ऑयल भी कहा जाता है, मतलब ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, मतलब लिक्विड रहता है लेकिन पूरा ब्लैक कलर का रहता है, क्रूड ऑयल एक तरीके से। और उसको निकाल के, फॉसिल फ्यूल को निकाल के, उससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, पैराफिन ऐसे कई सारे चीजों को बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं ना, ठीक है ना, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है, उसी को फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। और कौन कौन से अलग अलग टाइप के फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, टाइप्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इससे तो हम लोग का फॉसिल फ्यूल मिलता है, ये सब चीज से हमारा फॉसिल फ्यूल बना है, करेक्ट है। लेकिन ये जो चीजें आप देख रहे हो, अब इसका पूछा हमको टाइप बताओ, तो टाइप क्या क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो कि जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल, डीजल, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, तो पेट्रोलियम हो गया। इसके अलावा जो नेचुरल गैस हमें मिलता है वो भी तो यार ये एक फॉसिल फ्यूल ही है ना। जो नेचुरल गैस, सीएनजी, पीएनजी, एलएनजी जो मिलता है, ये भी क्या है, नेचुरल गैस ही है, करेक्ट है। नेचुरल गैस मतलब क्या है, एक तरीके से ये हमारा क्या है, फॉसिल फ्यूल का ही टाइप है, ठीक है ना। बहुत सारे अलग अलग गैसेस हो गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है ना, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, फिर एक सबसे अच्छा चीज मिलता है जो है कोयला दोस्तों, कोयला। कोयले का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एनर्जी बनाने में, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। तो ये कुछ चीजें हैं, आप लोग लिख सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है ना। इसको ओन वर्ड्स में लिखना है, तो आप अपना स्टेटमेंट बनाओ और इसको लिख सकते हो। आपका बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट में बता के दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, मेक ए लिस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स वी ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल से हमें क्या क्या मिलता है उसका एक लिस्ट तैयार करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मिनरल ऑयल क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो फॉसिल फ्यूल है उससे हम लोग बहुत सारी चीजें निकालते हैं, तो उसी में से एक होता है मिनरल ऑयल। अब ये मिनरल ऑयल जो होता है दोस्तों, ये क्या चीज में हेल्प करता है हम लोग को, ठीक है ना। तो लिस्ट बनाएंगे हम लोग मिनरल ऑयल का। तो जैसे कि मिनरल ऑयल से हम लोग को क्या मिलता है, ठीक है ना। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो लिस्ट मुझे पता है, जैसे कि मैं अगर बात करूं तो हमें पेट्रोल मिलता है मिनरल ऑयल से, उसके अलावा डीजल मिल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को केरोसिन मिल जाता है, ठीक है। केरोसिन के बाद हम लोग को एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें, गैसोलीन जिसको हम लोग बोलते हैं, गैसोलीन मिल जाता है, ठीक है।
इसके अलावा अगर आप एक्सेट्रा लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। लेकिन इसके अलावा हम लोग को बहुत सारे जो बोलते हैं ना ऐसे चीज, लुब्रिकेटिंग ऑयल जिसको हम लोग इंजिन में डालते हैं, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल मिल जाता है, तो आप ऐसा लिख सकते हो। और कई सारे और चीज होते हैं, ठीक है ना, वैक्स पैराफिन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना लिखा तो भी आपको एटलीस्ट 1 या 2 मार्क्स जो क्वेश्चन पूछेगा 1 मार्क्स का, तो आप लोग लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कंपोनेंट्स वी ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल ऑयल, तो मिनरल ऑयल से ये सब चीजें हम लोग को मिलता है। इसके अलावा तीसरा चीज क्या पूछा है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट, जंगल से क्या मिलता है। तो यार ये तो मतलब बच्चों वाला सवाल है, इतना आराम से हम लोग लिख सकते हैं। तो फॉरेस्ट से हम लोग को सबसे पहले तो यार हम लोग को फ्रूट्स मिल जाता है, वुड मिल जाता है, लकड़ी मिल जाती है, ठीक है। शेल्टर के लिए बहुत सारी, ठीक है ना, मटेरियल मिल जाता है, शेल्टर मटेरियल बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल बोल सकते हो, कंस्ट्रक्शन, आपको पता है बांबू वगैरह मिलता है, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स मिल जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, पत्तियां मिल जाती है, लीव्स मिल जाती है। इसके अलावा हम लोग को गम मिलता है, गम बनाने के लिए गम मिलता है, लेटेक्स मिलता है रबर बनाने के लिए, ठीक है ना। ये सभी चीज मतलब इतने सारी चीजें हैं अगर आप देखोगे, ठीक है ना, ये सब मिलता है। और इससे भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जड़ी बूटी मिलती है, हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स, तुलसी, और भी कई सारी चीजें होती है, यूकैलिप्टस, ऐसे कई सारी चीजें मिल सकती है। आप एक्सेट्रा लिख दो, आप लिख सकते हो, जो भी आपको याद आया वो यहां पे लिख देना, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ईजी है, करेक्ट है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो यही सब चीजें होती है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आप देखो डी क्वेश्चन, नजर आ रहा है आप लोगों को, क्लियर। अब देखो डी क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द आइटम्स इंक्लूडेड इन द ओशन रिसोर्सेज, व्हाट आर देयर यूजेस, मतलब ओशन से हम लोग को क्या मिलता है, समंदर से क्या मिलता है। देखो बहुत सारी चीजें जो है वो हम लोग को समंदर से मिल जाती है, जैसे कि आप जानते हो कि समुद्र से हम लोग को इतने सारी चीजें मिलती है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले हम लोग को मिनरल्स भी मिल जाता है, समुद्र से मिनरल्स मिल जाता है, फूड मटेरियल मिलता है, फूड मटेरियल। अब मिनरल्स के अंदर जो भी हमने यहां पे बताया आपको, ये सब ना समुद्र के अंदर भी मिलता है। बताओ क्या मिनरल्स, ये जो पेट्रोल डीजल, जो क्रूड ऑयल, फॉसिल फ्यूल, ये समुद्र के अंदर गहराई में बड़े बड़े शिप्स होते हैं, पाइप डाल के सब निकालते हैं, ये सब मिल जाता है। फूड मटेरियल, ठीक है ना, मच्छी, जितना भी मच्छी सब मिल जाता है। उसके बाद ऑर्नामेंट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है ना, मोती, ऑयस्टर्स, ठीक है ना, ये सब भी मिल जाते हैं। तो आपके अब सिलेबस में आप देखोगे देयर आर सो मेनी थिंग्स गिवन, तो आप लोग लिख सकते हो और उसका क्या क्या यूजेस होता है, ऑब्वियसली क्या इस्तेमाल होता है। क्रूड ऑयल से हम लोग को पेट्रोल डीजल मिलता है, खाने से हम लोग को एनर्जी मिलती है, उसको बेच सकते हैं, उसका कमर्शियल यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी चीज आप जो है इसमें वो लिख सकते हो, करेक्ट है। समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत ईजी होता है ये सभी चीज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या बोल रहा है कि व्हाई शुड वी प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ फ्यूल यूज फॉर व्हीकल्स। अभी जो व्हीकल्स है इसमें जो फ्यूल लगता है पेट्रोल डीजल, इसको हम लोग को प्रिवेंट क्यों करना है, मतलब नुकसान नहीं होने देना। क्यों, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये जो क्रूड ऑयल है, ठीक है ना, जो क्रूड ऑयल है या फिर जो फॉसिल फ्यूल है, ये क्या है दोस्तों, लिमिटेड है। फॉसिल फ्यूल क्या है, लिमिटेड है, कभी भी खत्म हो सकता है, ठीक है। क्या ये कभी भी खत्म हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल है, इसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते, खत्म हो जाएगा। यार पेट्रोल डीजल कितना पड़ा होगा जमीन के अंदर, कितने सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें ऑलरेडी खत्म हो रहा है। हमारे देश में तो वैसे भी नहीं है, सऊदी अरेबिया एंड ऐसे गल्फ कंट्रीज जो होते हैं, रशिया वशिया, ये सब में मिलते हैं थोड़े बहुत पेट्रोल, तो लिमिटेड है। तो अगर हम लोग बहुत ज्यादा अभी यूज कर लेंगे तो हमारे आने वाला जनरेशन जो है, हमारा आज से 100 साल 200 साल के बाद जो बच्चे रहेंगे, जो जवान लोग रहेंगे, वो क्या गाड़ी नहीं चलाएंगे, वो फिर से वापस साइकिल चलाएंगे। तो यार इसके लिए हम लोग को थोड़ा बहुत प्रिवेंट करना चाहिए, जहां यूज नहीं है वहां पे हम लोग को नहीं करना चाहिए, करेक्ट है। समझ में आ गया, समझ गया। क्योंकि ये सब चीज को ना बहुत टाइम लगा था, ये जो क्रूड ऑयल फॉसिल फ्यूल इसको बनने के लिए बिलियन साल लग गए थे। अब वो बिलियन साल वापस लौट के तो नहीं आएंगे, तो जितना है ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो जितना हो सके बचाओ उसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन में, व्हाई इज द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट डिक्लाइनिंग, क्यों खत्म हो रहा है, बताओ डिक्लाइन क्यों हो रहा है, कम क्यों हो रहा है। क्योंकि देखो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है जंगल में, इसका इस्तेमाल हम लोग अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। डिक्लाइनिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, ठीक है ना, उनका जो फॉरेस्ट है उनको कट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन। डिफॉरेस्ट्रेशन किया जा रहा है मतलब जंगल कट करके लकड़ियां लेके जाया जा रहा है, जमीन हथियाया जा रहा है, जिसमें बिल्डिंग्स, कंक्रीट जंगल बनाया जा रहा है। तो यार जानवर कहां जाएंगे, और ऑब्वियसली प्लांट्स जब कट हो रहा है, प्लांट्स तो ऑब्वियसली वो डिक्लाइन होगा, जब वो कट हो रहा है तो ऑब्वियसली डिक्लाइन होगा। तो ऐसे कई सारे और फैक्टर्स हैं, उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, उनका घर चला जा रहा है रहने का, ठीक है ना, फिर ज्यादा टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल चीजें हो गया, ऐसे कई सारे और प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना, इन्वायरमेंट हो गया, ये सभी चीज प्रॉब्लम है, जिसके वजह से जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो तादाद में कम होते जा रहे हैं, दिन पर दिन फॉरेस्ट में उनकी संख्या कम होती जा रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पे, राइट द नेम्स ऑफ 5 मिनरल्स एंड द यूजफुल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम देम, मतलब मिनरल्स का नाम हमें देना है और उससे क्या क्या हमें मिलता है वो हम लोग को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे कि क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, ठीक है ना, अगर आप देखोगे
तो हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है वो हम लोग बता सकते हैं। तो मिनरल ऑयल, जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर सो मेनी मिनरल ऑयल, यहां पे भी मैंने आपको बताया था कि ये सब क्या है, मिनरल ऑयल ही है। तो इससे हम लोग को क्या क्या फायदा हो सकता है, ये सभी चीज हम लोग डिस्कस कर लेंगे ना। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं, ठीक है, हमारे पास मिनरल ऑयल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। मिनरल्स, जैसे मैं बोलूं कि हमें लोखंड मिलता है, आयरन, तो ये भी एक मिनरल है, ठीक है ना। लोखंड के अलावा क्या मिलता है हम लोग को, कॉपर मिलता है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम मिलता है, बताओ मुझे, एल्यूमिनियम मिलता है। ये सबका इस्तेमाल आप जानते हो। आयरन जो होता है वो बहुत सारे बिल्डिंग्स में बनाने में काम आता है, ठीक है ना। रेलवेज बनाने में काम आता है आयरन, ठीक है। फिर आप देखोगे कॉपर वायर बनाने में काम आता है। एल्यूमिनियम ऑल्सो वायर और घर का जो बर्तन होता है जिसको यूटेंसिल्स बोलते हैं, ये बनाने में काम आता है। इसके अलावा और भी क्या चीजें हम लोग बोल सकते हैं, और क्या क्या चीजें हम लोग को मिलती है देखा जाए, कॉपर, आयरन, कॉपर, ठीक है ना। फिर हम लोग को निकेल मिल जाता है, ठीक है ना, निकेल मिलता है, कोबाल्ट मिलता है, ठीक है ना, माइका मिल जाता है। तो ऐसे कई सारे चीजें हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं और इसके यूज हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में देखने मिलते हैं। ऐसे कई सारे और चीज में हम लोग को देखने मिल जाते हैं, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, नेम द 2 इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम ओर। मतलब ओर से, खनिज जिसको बोलते हैं, उससे हम लोग मेटल्स कैसे निकाल सकते हैं, वो प्रोसेस का नाम बताओ। तो बेसिकली हमारा 2 चीज हमने पढ़ा था, ठीक है ना। एक था हमारा आयरन ओर का था ना, ओर एक्सट्रैक्शन, ठीक है ना, ओर का, आयरन ओर एक्सट्रैक्शन, ओर एक्सट्रैक्शन के टेक्निक से हम लोग कोई भी मेटल्स को सेपरेट कर सकते हैं। और दूसरा था हमारा कॉन्सेंट्रेशन। वैसे आप आगे के स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको और भी चीजें देखने मिल जाएगी। देयर आर सो मेनी अदर सेपरेशन मेथड्स जो आपको देखने मिल जाएंगे। 10th में एक चैप्टर है इसके ऊपर, तो आपको देखने मिल जाएगा। अभी तो आप छोटे हो तो बस इतना याद रखो, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने करा दिया। आप सभी के आंसर्स मैंने अपने लैंग्वेज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके बता दिया। अब इसको आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट करोगे और उसको याद रखोगे ताकि एग्जाम में आप इसका आंसर जो है वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिख पाओ, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन पूछा है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। ये जो चार्ट है इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ये बहुत मजेदार चार्ट है, ये आप देखोगे ना, बहुत सिंपल सा और मजेदार चार्ट है। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो, फ्यूल्स है, फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है ऑब्वियसली, फॉसिल फ्यूल लिक्विड भी हो सकता है मतलब पानी जैसा, और फॉसिल फ्यूल गैस भी हो सकता है, ठीक है। अब सॉलिड की मैं बात करूं तो फॉसिल फ्यूल सॉलिड कौन सा हो सकता है, जैसे कि आप जानते हो कि सॉलिड फ्यूल होता है कोयला। कोयला जो होता है कड़क होता है, सॉलिड है ना वो, तो कड़क है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल लिक्विड जो है मिनरल ऑयल हो सकता है। फॉसिल फ्यूल जो गैस है वो नेचुरल गैस हो सकता है। अब कोयले का एग्जांपल बहुत सारे, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस कोल है, एंथ्रासाइट कोल है, ये सब कोल के प्रकार है। बहुत सारे टाइप के कोल्स होते हैं। वैसे मिनरल ऑयल कौन कौन से टाइप के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पेट्रोल हो सकता है मिनरल ऑयल में, डीजल हो सकता है, ठीक है, केरोसिन हो सकता है। ऐसे कई सारे आपको मैंने मिनरल ऑयल जो है बताया था, गैसोलीन हो सकता है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स। और वही नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे टाइप के नेचुरल गैस हो सकते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस तो एक होता ही है, फिर एक होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एक होता है पेट्रोलियम नेचुरल गैस। तो ऐसे कई सारे टाइप के नेचुरल गैस जो है वो आपको देखने मिल जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो सकता है फ्लोचार्ट के फॉर्म में एग्जाम में पूछे तो आप इसका आंसर जरूर से कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर का भी एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। अब ऐसे जो भी बचे हुए चैप्टर से उसको भी बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग बस बने रहना। एप्लीकेशन में आप लोग के लिए कोर्स आने वाला है, क्रैश कोर्स, बहुत मजेदार होगा, ठीक है। तो आप लोग बस साथ देना, उस चीज के लिए सपोर्ट करना। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।